बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी कफ़ील ख़ान। तो आज का हमारा जो लेसन है जी, वो लेसन नंबर 3 है और उसका पार्ट 2 है। आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि लेसन नंबर 3 बहुत लंबा है। एक वीडियो में जो है वो हम कवर अप नहीं कर पाएंगे, सो उसके जो है वो दो पार्ट बनेंगे। नंबर 1 पार्ट मैंने अपलोड कर दिया और दूसरा पार्ट जो है वो मैं अभी आप लोगों को तैयारी करवाने जा रहा हूँ। देर किए बगैर चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। देर किए बगैर चलते हैं गाइस अपनी स्क्रीन पे और शुरू करते हैं पार्ट 2 लेसन 3। ये हम आ गए हैं जी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे और क्वेश्चन शुरू करते हैं जी। यू सर्विस योर ओन व्हीकल, हाउ शुड यू डिस्पोज ऑफ द ओल्ड इंजन ऑयल। आपने अपनी गाड़ी सर्विस करवाई है और उसका पुराना इंजन ऑयल जो है वो कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। टेक इट टू द लोकल अथॉरिटी को दे के आएंगे। पोर इट डाउन ड्रेन, ड्रेन में डाल देंगे। टिप इट इनटू ए होल इन द ग्राउंड, या ग्राउंड में जो है वो कोई होल सा बना के उसमें डाल देंगे या अपनी डस्टबिन में डाल देंगे। तो दोस्तों, हमेशा जब भी आपने कोई चीज़ देनी होगी तो आपने देनी है जी टेक इट टू दी लोकल अथॉरिटी साइड। ठीक है जी, आंसर चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर कैरिंग 2 30 years old children and their parents in your car, who's responsible for seeing that children wear a seat belts। 2 13 साल के बच्चे हैं जी, आपकी गाड़ी में बैठे हुए हैं, साथ उनके पेरेंट्स भी हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा देखने के लिए कि बच्चों ने सीट बेल्ट पहने हैं या नहीं। चिल्ड्रन बच्चे खुद होंगे, आप यू द ड्राइवर, द फ्रंट सीट पैसेंजर जो फ्रंट सीट पे पैसेंजर बैठा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, या द चिल्ड्रन चिल्ड्रन होंगे। पहला है जी दी चिल्ड्रन पेरेंट्स, या बच्चों के जो है वो पेरेंट्स होंगे। सो आप हैं जी यू द ड्राइवर, आप रिस्पॉन्सिबल होंगे देखना है कि बच्चों ने सीट बेल्ट पहने हैं या नहीं। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, व्हाट कैन बी डैमेज्ड इफ़ यू टर्न द स्टीयरिंग व्हील व्हेन द कार इज़ नॉट मूविंग। क्या चीज़ डैमेज होगी जी। आपकी गाड़ी खड़ी है, इंजन उसका ऑफ है, लेकिन आप गाड़ी के अंदर बैठ के उसका स्टीयरिंग मूव कर रहे हैं। गाड़ी का गियर बॉक्स ख़राब हो जाएगा, इंजन ख़राब हो जाएगा, ब्रेकें ख़राब होंगी या टायर ख़राब होंगे। बिल्कुल जी, जब गाड़ी खड़ी है, बंद है और आप उसका स्टीयरिंग मूव कर रहे हैं तो नीचे से गाड़ी के जो है वो टायर ख़राब हो जाएंगे। तो चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। अगला सवाल है जी, व्हाट्स लाइकली टू हैपन इफ़ यू पुट टू मच ऑयल इन योर इंजन। क्या हैपन हो जाएगा, क्या मसला हो जाएगा अगर आप अपनी गाड़ी में जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा इंजन ऑयल डाल देते हैं। द क्लच पैडल विल लॉक, क्लच पैडल लॉक हो जाएगा। द एयर इनटेक विल बिकम ब्लॉक, जो एयर इनटेक होती है वो ब्लॉक हो जाएगी। द टाइमिंग बेल्ट विल स्लिप, टाइमिंग बेल्ट जो है वो स्लिप हो जाएगा। या द ऑयल सील्स विल लीक, या जो ऑयल वाली सीलें हैं वो लीक हो जाएंगी। बिल्कुल जी, जब आप गाड़ी में हद से ज़्यादा इंजन ऑयल डालेंगे तो उसमें जो है वो ऑयल सील जो है वो लीक हो जाएंगी गाड़ी की। चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू डू इफ़ योर एंटी लॉक ब्रेक ABS वार्निंग लाइट्स स्टे ऑन। अगर आपकी गाड़ी की ABS ब्रेक्स जो हैं वो शो होती हैं, ऑन हो जाती हैं, तो उसका क्या मतलब है, क्या करना है। चेक द ब्रेक फ्लूइड लेवल, चेक द फुट ब्रेक फ्री प्ले, चेक दैट द पार्किंग ब्रेक्स इज रिलीज्ड, हैव द ब्रेक्स चेक्ड इमीडिएटली। आपने ब्रेक जल्दी से चेक करनी है, या ब्रेक का ऑयल लेवल चेक करना है, या फुट ब्रेक देखना है कि उसमें प्ले कितना है जी। तो हम करेंगे हैव द ब्रेक्स चेक्ड इमीडिएटली, जल्दी से हमने जो है वो चेक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि जिन लोगों को जो है वो प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके जो है वो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है, बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं जी कि कौन सी वेबसाइट है, कौन सी ऐप से हम तैयारी करें। तो दोस्तों, आपने जो है यू नीड टू परचेज़ DVSA की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से थ्योरी परचेज़ करें। ठीक है जी, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ UK की। यू हैव टू परचेज़ द थ्योरी फ्रॉम द DVSA ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट। तो चलते हैं जी, व्हाट शुड यू डू टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक ऑन दी रोड्स। आप क्या कर सकते हैं जी जिससे रोड के ऊपर गाड़ियों की तादाद कम हो जाए।
ड्राइव इन ए बस लैन में चलाएं गाड़ी। यूज़ ए कार विद स्मॉलर इंजन, छोटी जो है वो गाड़ी चलाएं छोटे इंजन वाली। वॉक और साइकिल शॉर्ट जर्नीज़, ठीक है जी। ट्रैवल बाय कार, आपने जी कुछ छोटे सफ़र हैं, छोटी जर्नी है, तो आपने पैदल या साइकिल पे कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू हैव टू मेक अनएक्सपेक्टेड जर्नी, यू कैरिंग ए 5 year old चाइल्ड ऑन द बैक सीट ऑफ योर कार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आपका एकदम से प्लान बन गया कि आपने सफ़र करना है और आपके साथ 5 साल का बच्चा है, ठीक है जी, पिछली सीट पे। दे आर अंडर 1.3 मीटर, 4 फुट 5 इंच उसकी हाइट है जी। हाउ शुड यू सीट दैम इफ़ ए करेक्ट चाइल्ड इज ट्रेन इज़ नॉट अवेलेबल, अगर बच्चों वाली सीट अवेलेबल नहीं है सूटेबल, तो आप कौन सी सीट पे क्या उसको कैसे एडजस्ट करेंगे। बिहाइंड द पैसेंजर सीट के पीछे बिठाएंगे उसको। यूजिंग एन एडल्ट सीट बेल्ट, एक एडल्ट सीट बेल्ट उसको बना देंगे। शेयरिंग ए बेल्ट विद एन अडल्ट, या किसी और के साथ जो है वो उसको सीट बेल्ट के साथ बांधेंगे। बिटवीन 2 अदर चिल्ड्रन, या 2 बच्चों के दरमियान उसको बिठाएंगे। तो हम ये करेंगे जी कि हम इसको जाके देखते हैं जी। यूज़ एन अडल्ट सीट बेल्ट चेक करते हैं जी, और आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज़ इट गुड आइडिया टू प्लान योर जर्नी टू अवॉइड बिजी टाइम। आपका आइडिया वाई इट इज़ गुड, ये क्यों अच्छा है जी कि जब आप अपने सफ़र का या अपने जर्नी का प्लान करते हैं तो अवॉइड बिजी टाइम्स, आपने बिजी वक्त से बचना है। उसका क्या फ़ायदा होगा आपके लिए। यू विल हैव एन ईजियर जर्नी, आपका सफ़र आसानी से होगा। यू विल हैव मोर स्ट्रेसफुल जर्नी, या आपका सफ़र जो है वो बहुत स्ट्रेसफुल होगा। योर जर्नी टाइम विल बी लॉन्गर, आपके सफ़र का वक्त ज़्यादा हो सकता है। इट विल काज मोर ट्रैफिक कंजेशंस, या उस वक्त जो है वो मोर ट्रैफिक कंजेशंस हो सकती हैं। पहले आपने सवाल दे आंसर पढ़ना है, उसके बाद आपने जवाब देना है। तो जी ये करते हैं, यू विल हैव एन ईजियर जर्नी, तो आंसर है इसका दुरुस्त जी। जब आप एक प्लान दे के चलेंगे, बिजी टाइम से बचेंगे, तो आपका सफ़र जो है वो ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड यू डिस्पोज ऑफ यूज्ड व्हीकल बैटरी। पुरानी बैटरी गाड़ी की आप कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। उसको जला देंगे गार्डन में, डस्टबिन में फेंक देंगे, लोकल अथॉरिटी को देंगे, या वेस्ट लैंड में रख देंगे। तो हम जी उसको लोकल अथॉरिटी में दे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यू आर हैविंग डिफ़िकल्ट फाइंडिंग ए पार्किंग स्पेस इन ए बिजी टाउन, कैन यू पार्क ऑन दी जिग जैग लाइन ऑफ ए ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आपको मुश्किल हो रही है जी गाड़ी पार्किंग के लिए, जो है वो आपको स्पेस नहीं मिल रही टाउन में, तो क्या आप जहाँ पे वो जिग जैग लाइन बनी होती हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास या रोड के ऊपर, तो क्या वहाँ पे आप पार्क कर सकते हैं। नंबर 1, नो नॉट अनलेस यू स्टे विद योर कार, नहीं जी आप नहीं कर सकते जब तक आप गाड़ी में ना बैठे हों। येस, इन ऑर्डर टू ड्रॉप ऑफ ए पैसेंजर, जी बिल्कुल, पैसेंजर को ड्रॉप ऑफ करने के लिए आप पार्क कर सकते हैं। येस, इफ़ यू डोंट ब्लॉक पीपल फ्रॉम क्रॉसिंग, अगर आप लोगों को ब्लॉक नहीं कर रहे तो आप वहाँ पे पार्क कर सकते हैं। या नो नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, बिल्कुल जी हम किसी भी सूरत हाल में, नो नॉट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, हम वहाँ पे किसी भी हालात में गाड़ी पार्क नहीं कर सकते। आंसर चेक करते हैं, आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला है जी, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ रोड हम्प्स। ठीक है जी, रोड हम्प्स का जो रोड के ऊपर जंप बने होते हैं उनका क्या मतलब है। टू सेपरेट लाइन्स ऑफ ट्रैफिक, टू इंक्रीज ट्रैफिक स्पीड, टू अलाउ पेडेस्ट्रियन टू क्रॉस, टू रिड्यूस ट्रैफिक स्पीड। तो इसमें जी करेक्ट आंसर है टू रिड्यूस ट्रैफिक स्पीड। जो जंप बने होते हैं उनका मकसद ये होता है कि गाड़ियों की स्पीड जो है वो कम हो। तो चेक करते हैं, आंसर इसका दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हेन आर यू नॉट अलाउड टू साउंड योर व्हीकल हॉर्न, आपको कब इजाज़त नहीं है जी कि गाड़ी का हॉर्न बजाएं। बिटवीन 10 PM एंड 6 AM बिल्ट अप एरिया, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक बिल्ट अप एरिया में। एट एनी टाइम इन बिल्ट अप एरिया, किसी भी वक्त जो है वो बिल्ट अप एरिया में हॉर्न नहीं बजा सकते। बिटवीन 11:30 एंड 7 AM इन बिल्ट अप एरिया, रात 11 से सुबह 7 बजे तक, या बिटवीन 11 एंड 6 AM जी हम जो है जी बिटवीन 11:30 से ले कर सुबह 7 बजे तक बिल्ट अप एरिया में हॉर्न नहीं बजा सकते। आंसर चेक करते हैं और आंसर है दुरुस्त।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट विल हैपन इफ़ योर कार्स व्हील्स आर अनबैलेंस्ड। क्या होगा जी अगर आपकी गाड़ी के टायर जो हैं वो अनबैलेंस हैं, व्हील्स आर अनबैलेंस। द स्टीयरिंग विल पुल टू वन साइड, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो एक तरफ खींचेगा आपको। द स्टीयरिंग विल वाइब्रेट, स्टीयरिंग जो है वो वाइब्रेट करेगा। द ब्रेक्स विल फेल, ब्रेक फेल हो जाएगी। द टायर्स विल डी फ्लैट, आपके टायर जो है वो फ्लैट हो जाएंगे। तो जी आपका जो स्टीयरिंग है वो वाइब्रेट करेगा। द स्टीयरिंग विल पुल ऑन वन साइड, या जो है वो एक साइड पे। तो हम देखते हैं जी द स्टीयरिंग विल वाइब्रेट, चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। जब आपकी गाड़ी के जो है वो टायर अनबैलेंस होंगे तो आपका स्टीयरिंग वाइब्रेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, हाउ कैन यू अवॉइड वेस्टिंग फ्यूल। आप जो है जी फ्यूल खर्च करने से कैसे बच सकते हैं। बाय हैविंग योर व्हीकल सर्विस रेगुलरली, अपनी गाड़ी को प्रॉपरली सर्विस करवाएं। बाय रिविंग द इंजन इन द लोअर गियर, गाड़ी को छोटे इंजन में चलाएं। बाय कीपिंग एन एम्प्टी रूफ रैक, गाड़ी के ऊपर छत ना लगाएं। बाय ड्राइविंग एट हायर स्पीड, या हायर स्पीड में चलें अगर पॉसिबल है। तो जी हम जब अपनी गाड़ी को प्रॉपरली सर्विस कराएंगे तो हमारी फ्यूल कंजम्पशन जो है या फ्यूल वेस्टिंग जो है वो कम हो जाएगी। आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है जी 28। हमने जो क्वेश्चन करने हैं जी वो 35 तक करने हैं, बाकी हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं पहले जो है वो पार्ट 1 में। तो ये अब पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों। व्हेन शुड टायर प्रेशर बी चेक्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि आप अपनी गाड़ी के जो है वो टायरों की हवा कब चेक कर रहे हैं या कब चेक करनी चाहिए। आफ्टर एनी लेंथी जर्नी, किसी लंबे सफ़र के बाद आप आए हैं तो चेक करें। आफ्टर ट्रैवलिंग ए हाई स्पीड, या हाई स्पीड के बाद आप चेक करेंगे। व्हेन टायर्स आर हॉट, या जब टायर गर्म हों। व्हेन टायर्स आर कोल्ड, या जब टायर ठंडे हों। हमेशा अपनी गाड़ी के टायर्स की हवा आपने तब चेक करनी है जब आपकी गाड़ी के टायर ठंडे हों। ठीक है दोस्तों। तो आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर ड्राइविंग ए फ्रेंड्स चिल्ड्रन होम फ्रॉम स्कूल। आप दोस्त के बच्चे को जो है वो स्कूल से ला रहे हैं, होम 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 फ्रॉम स्कूल, घर ला रहे हैं स्कूल से। दे आर बोथ अंडर 14, दोनों जो है वो 14 साल के हैं या 14 साल से कम है जी। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग श्योर दे वियर ए सीट बेल्ट, अप्रूव द चिल्ड्रन रिस्ट्रेन वेयर रिक्वायर्ड। जी तो बच्चों ने जी क्या वो सीट बेल्ट पहनी हुई है, चाइल्ड रिस्ट्रेन वेयर रिक्वायर्ड। एन एडल्ट पैसेंजर, द चिल्ड्रन, यू द ड्राइवर, योर फ्रेंड। कौन रिस्पॉन्सिबल है जी, यू द ड्राइवर, आप रिस्पॉन्सिबल हैं, देखेंगे बच्चों ने सीट बेल्ट पहनी है या नहीं। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस लेसन में थोड़ा सा ये हुआ है कि लेसन बहुत लंबा है। पहले जो मैंने लेसन किए थे 45 या 40 क्वेश्चन किए थे तो वो मैंने एग्ज़िट कर दिया था लेसन। मुझे एग्ज़िट नहीं करना चाहिए था, वहाँ से ही स्टार्ट करना चाहिए था। तो अब मैंने ओपन किया है तो मुझे लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन वो हैं जो मैंने पिछले लेसन में दिए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं, हमारी दोबारा से तैयारी हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन ए कोलिजन व्हाट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ नेक इंजरी। अगर आपको अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारी नेक इंजरी जो है वो कम हो। एंड एयर स्प्रंग सीट, हमने जो है वो स्प्रिंग वाली सीटें लगानी है गाड़ी में। एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम से ए कोलैप्सेबल स्टीयरिंग व्हील, या ए प्रॉपरली एडजस्टेड एयर रिस्ट्रेन। बिल्कुल जी, पहले भी शायद ये सवाल आ चुका है। ए प्रॉपरली एडजस्टेड हेड रिस्ट्रेन, जब भी हम गाड़ी में बैठें तो जो पीछे सर की हम टेक लगाते हैं हेड रिस्ट्रेंट, उसको आपने प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू वेस्ट फ्यूल, जी वही आ गया है जी कि आप जो है वो क्या चीज़ जो है वो ज़्यादा फ्यूल खर्च करती है। रिड्यूसिंग योर स्पीड, आपकी स्पीड कम हो। ड्राइविंग ऑन अ मोटरवे पे आप चला रहे हो। यूजिंग डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ फ्यूल अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स, कि आपका पेट्रोल कब ज़्यादा खर्च होता है। अंडर इन्फ्लेटेड टायर्स जी देखते हैं और आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एमओटी टेस्ट इंक्लूड्स एन एग्जॉस्ट एमिशन टेस्ट। एमओटी के साथ जो है वो एग्जॉस्ट एमिशन टेस्ट क्यों इंक्लूड होता है। टू रिकवर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसिव गैराज इक्विपमेंट, टू हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, टू डिस्कवर विच फ्यूल सप्लाईज, टू मेक श्योर डीजल एंड पेट्रोल इंजन
सो जी हमारा करेक्ट आंसर है 12 प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट अगेंस्ट पोल्यूशन। उसके लिए MOT की जाती है और साथ एग्जॉस्ट एमिशन टेस्ट किया जाता है। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू बेनिफिट फ्रॉम द फॉलोइंग द मैन्युफैक्चर सर्विस शेड्यूल फॉर योर व्हीकल। ये सवाल पहले भी हुआ है जी, कोई बात नहीं, दोबारा हो रहा है तो हमारे लिए अच्छा है, हमारी तैयारी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। योर व्हीकल विल बी चीपर टू इंश्योर योर व्हीकल टैक्स बी लोअर, योर व्हीकल विल रिमेन रिलायबल, योर जर्नी टाइम्स विल बी रिड्यूस्ड। तो इसमें यह है जी कि योर व्हीकल विल रिमेन रिलायबल। आंसर है दुरुस्त जी। नेक्स्ट दोस्तों ये करना है कि अगर लेसन लंबा आ जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 70 क्वेश्चन है या 100 क्वेश्चन है, तो मैं 50 करके तो वहाँ भी स्क्रीन जो है वो डाउन कर दूँगा या बंद कर दूँगा लैपटॉप, ताकि नेक्स्ट जो है जब मैं लैपटॉप ऑन करूँ तो वहाँ से ही जो है वो आगे क्वेश्चन शुरू हों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट कैन यू अचीव इफ़ यू ड्राइव स्मूथली। आप क्या अचीव करते हैं जी कि अगर आप ड्राइव स्मूथली करते हैं। रिडक्शन इन जर्नी टाइम्स बाय अबाउट, इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन। ठीक है जी, रिडक्शन इन फ्यूल कंजम्पशन, इंक्रीज जर्नी टाइम। तो जी जब आप अच्छी ड्राइव करते हैं, स्मूथ ड्राइव करते हैं, तो रिडक्शन इन फ्यूल कंजम्पशन, आपकी कमी हो जाती है, फ्यूल कम खर्च होता है अबाउट 15%। देखते हैं जी इसका आंसर क्या है। आंसर है इसका दुरुस्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाउ शुड यू ड्राइव व्हेन यू आर ड्राइविंग अलोंग ए रोड दैट हैज़ ए रोड हम्प्स। ये नए क्वेश्चन है जी, अब आप देख सकते हैं, ये पिछले लेसन में नहीं थे। मेंटेन ए रिड्यूस स्पीड थ्रू आउट, एक्सेलरेट क्विकली बिटवीन द हम्प्स, ऑलवेज कीप टू द मैक्सिमम लीगल स्पीड, ड्राइव स्लोली एट स्कूल टाइम्स ओनली। तो इनका क्या मकसद है जी। हाउ शुड यू ड्राइव व्हेन यू ड्राइविंग अलोंग ए रोड दैट हैज़ ए रोड हम्प्स। इस रोड पे आप कैसे ड्राइव करेंगे जहाँ पे जो है वो हम्प बने हुए हैं। मेंटेन ए रिड्यूस स्पीड थ्रू आउट, एक्सेलरेट क्विकली, ऑलवेज कीप टू द मैक्सिमम स्पीड। सो जी हम जाते हैं इसको जी मेंटेन ए रिड्यूस स्पीड थ्रू और चेक करते हैं। आंसर है दुरुस्त जी, हमने अपनी स्पीड मेंटेन रखनी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है जी व्हाट डज़ इट मीन इफ़ दिस लाइट्स कम ऑन व्हाइल यू आर ड्राइविंग। ये इस तरह की लाइट ऑन हो जाती है, इसका क्या मतलब है जी। फॉल्ट है ब्रेकों में, इंजन ऑयल लो हो गया है, रेयर लाइट्स फेल्ड हो गई हैं, या ये आपने सीट बेल्ट नहीं पहना जी। ऐसी लाइट शो होगी तो इसका मतलब है कि ब्रेक में कोई मसला आ गया है। आंसर चेक करते हैं, दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है व्हाट्स मोस्ट लाइकली टू इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन। कौन सी चीज़ जो है जी जिस वजह से फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है। पुअर स्टीयरिंग कंट्रोल, एक्सेलरेटिंग अराउंड बैंड्स, स्टेइंग इन हाई गियर्स, हार्श ब्रेकिंग एंड एक्सेलरेटिंग। तो जी बिल्कुल जब आप ज़्यादा दबा दबा के ब्रेकें मारेंगे और एक्सेलेटर देंगे तो आपकी जो है वो फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगी। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन काज एक्सेसिव और अनइवन टायर्स वियर। ठीक है जी, क्या वजह बन सकती है अगर आपके जो है वो अनइवन टायर गाड़ी को लगे हुए हैं। गेयर बॉक्स ख़राब हो जाएगा, फॉल्टी ब्रेकिंग सिस्टम होगा, फॉल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फॉल्ट एग्जॉस्ट सिस्टम। तो अगर आपने अनइवन टायर पहने हुए हैं गाड़ी को तो जी ब्रेक सिस्टम जो है वो आपका नकारा हो जाएगा, उसमें जो है वो फॉल्ट आ जाएगा। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू डू रिड्यूस एनवायरमेंटल डैमेज काज बाय योर व्हीकल। आप अपनी गाड़ी से जी एनवायरमेंटल जो है वो डैमेज, इन्वायरमेंट को डैमेज होने से कैसे बचा सकते हैं। आपकी गाड़ी किस तरह की होनी चाहिए। अवॉइड यूजिंग द क्रूज़ कंट्रोल, गाड़ी का क्रूज़ कंट्रोल इस्तेमाल ना करें। यूज़ द एयर कंडीशन, आप एयर कंडीशन गाड़ी का इस्तेमाल करें। यूज़ द गियर टू स्लो द व्हीकल, अवॉइड मेकिंग ए लॉट ऑफ शॉर्ट जर्नी। जी हम अपना जी इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा सकते हैं कि हमने जो है वो छोटे सफ़र करने हैं वो गाड़ी में ना करें, प्रेफर करें कि पैदल या साइकिल चले जाएं। तो इसका दुरुस्त जवाब है जी अवॉइड मेकिंग ए लॉट ऑफ शॉर्ट जर्नीज। तो हमने बहुत छोटे सफ़र करने से गाड़ी में बार बार जो है वो अवॉइड करना है। आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वुड पार्किंग योर व्हीकल काज एन ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है जी, आप एक जगह गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वो जो ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बन सकती है। किधर आप गाड़ी पार्क करेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन का बायस बनेगी। ऑब्स्ट्रक्शन मीन आप व्यू ब्लॉक कर देते हैं, ऐसी जगह लगाते हैं कि जहाँ से आगे रोड का व्यू नज़र नहीं आता या बेंड्स आ जाते हैं।
alongside parking meter in front of property entrance on your driveway in a marked parking space. So आप जब भी किसी की जो है वो प्रॉपर्टी के सामने किसी की प्रॉपर्टी की एंट्रेंस है वहाँ पे आप गाड़ी लगा देंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, अंदर से कोई निकल आई या किसी ने अंदर अपनी गाड़ी लगानी है या कोई बाहर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम होगी। तो इन फ्रंट ऑफ ए प्रॉपर्टी एंट्रेंस चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, यू आर लीविंग योर व्हीकल पार ऑन ए रोड एंड अटेंड व्हेन मे यू लीव द इंजन रनिंग। आपने जी गाड़ी रोड पे ही खड़ी की है, कहते हैं जी मैं 2-3 मिनट में आता हूँ और आपकी गाड़ी का इंजन चल रहा है, ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, आपने कब जो है वो इंजन रनिंग छोड़ना है। व्हेन मे यू लीव द इंजन रनिंग, आप कहते हैं जी कि मैं 2-3 मिनट में आ रहा हूँ तो आपने गाड़ी का इंजन ऑन कर दिया है जी। इफ़ यू पार्किंग फॉर ए लेस दैन 5 मिनट, अगर आप 5 मिनट के लिए जा रहे हैं तो कहते हैं जी कि मैं वापस आता हूँ और गाड़ी का इंजन ऑन रहे। इफ़ द बैटरी कीप्स गोइंग फ्लैट, आप कहते हैं जी कि मैं गाड़ी अगर बंद करूँगा तो बैटरी ख़त्म हो जाएगी। वन पार्क इन 20 जोन, जब आप 20 पार्किंग जोन में खड़े करते हैं तो नेवर इफ़ यू अवे फ्रॉम द व्हीकल, कभी जी हमने इंजन इसका ऑन नहीं छोड़ना। नेवर इफ़ यू आर अवे फ्रॉम द व्हीकल, अगर आप गाड़ी से दूर हैं तो कभी भी उसका इंजन ऑन नहीं छोड़ना, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है जी, हाउ कैन यू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल हार्म कास्ड बाय योर मोटर व्हीकल। इन्वायरमेंटल हार्म जी, इन्वायरमेंट को हमने बचाना है, उसको हार्म नहीं करना, उसको नुकसान नहीं देना, तो हम कैसे बचा सकते हैं अपनी कार के ज़रिए। ओनली यूज़ इट फॉर शॉर्ट जर्नी, अपनी गाड़ी को सिर्फ शॉर्ट जर्नी के लिए इस्तेमाल करें। डोंट सर्विस इट, अपनी गाड़ी को सर्विस ना कराएं। ड्राइव फास्टर दैन नॉर्मल, तेज़ चलाएं अपनी गाड़ी को बजाय आहिस्ता के। कीप इंजन रेव्स लो, सो कीप इंजन रेव्स लो पे जाते हैं और चेक करते हैं जी कि आंसर है इसका दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। व्हाट्स मेक द व्हीकल इन द पिक्चर इन्वायरमेंटली फ्रेंडली, ये जी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, ये क्या चीज़ है। सवाल ये पूछ रहा है व्हाट्स व्हाट्स मेक्स द व्हीकल इन द पिक्चर इन्वायरमेंटली, ये कौन सी पिक्चर है, क्या चीज़ है जी ये इन्वायरमेंटली जो है वो बहुत फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इट्स पावर बाय ग्रेविटी, इट्स पावर बाय डीजल, इट्स पावर बाय इलेक्ट्रिसिटी, इट्स पावर बाय अनलीडेड पेट्रोल। ये पेट्रोल पे चलती है, डीजल पे चलती है, ग्रेविटी पे चलती है या बिजली पे चलती है जी। तो ये जी बिजली पे चलती है, इस वजह से ये जो है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। और ये है ट्राम, ट्राम की पिक्चर है, ये चेक करते हैं, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जी। व्हाट शुड यू डू इफ़ योर व्हीकल पुल्स टू वन साइड व्हेन यू यूज़ द ब्रेक्स, आपको क्या करना चाहिए जब आप गाड़ी को ब्रेक लगा रहे हैं तो गाड़ी आपको एक साइड पे पुल कर रही है, खींच रही है। इंक्रीज़ द प्रेशर इन योर टायर्स, अपनी गाड़ी के टायरों में प्रेशर इंक्रीज़ कर दें। हैव द ब्रेक चेकड एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से अपनी ब्रेक चेक करवाएं। चेंज द गियर एंड पंप, और अपनी जो है वो गियर चेंज कर दें जी, पंप ब्रेक पैडल। यूज़ योर पार्किंग ब्रेक्स एट द सेम टाइम, अपनी पार्किंग ब्रेक भी सेम टाइम। सो हम जी हैव द ब्रेक चेकड एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से हम अपनी गाड़ी की ब्रेक जो है वो चेक करवाएंगे या चेक करेंगे, तो आंसर है इसका दुरुस्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, वन में ए पैसेंजर ट्रैवल इन ए कार विदाउट वीयरिंग सीट बेल्ट, जी एक पैसेंजर जो है वो सीट बेल्ट कब नहीं पहन सकता या कब जो है वो बगैर सीट बेल्ट के सफ़र कर सकता है। जब वो 14 साल का है, अंडर 14 ईयर ओल्ड, 14 साल से कम है। व्हेन दे आर 1.5 मीटर, जब वो 5 फुट का है। व्हेन दे आर सिटिंग इन द रेयर सीट, जब वो पिछली सीट में बैठा हुआ है गाड़ी के। व्हेन दे हैव एग्जेम्प्ट फ्रॉम मेडिकल रीज़न, बिल्कुल जी जब कोई मेडिकली रीज़न से जो है वो उसको इजाज़त है कि वो ना सीट बेल्ट पहने तो तब भी जो है वो अलाउ हो सकता है, अदरवाइज़ आप गाड़ी में बगैर सीट बेल्ट के नहीं बैठ सकते, आंसर है दुरुस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल ए रूफ रैक इफेक्ट योर कार, गाड़ी का जो रूफ रैक है जी कैसे इफेक्ट कर सकता है आपकी गाड़ी को। दे विल बी ए लेस विंड नॉइज, द इंजन विल यूज़ मोर ऑयल, द कार विल एक्सेलरेट फास्टर, फ्यूल कंजम्पशन विल इंक्रीज। फ्यूल एग्जम्पशन जो है वो रूफ रैक फिट करेंगे अपनी गाड़ी पे तो उससे जो है वो आपकी फ्यूल कंजम्पशन गाड़ी की ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू अराइव ऑन अ टाइम फॉर एन अपॉइंटमेंट, हाउ शुड यू प्लान फॉर द जर्नी, ठीक है जी। आप जी अपॉइंटमेंट है आपकी, ठीक है, ऑन टाइम, हाउ शुड यू प्लान योर जर्नी, आपने अपना सफ़र कैसे तरतीब देना है। अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर द ट्रिप, ट्रिप के लिए ज़्यादा टाइम आपने स्पेस रखनी है जी।
प्लान टू ट्रैवल एट बिज़ी टाइम में सफ़र करना है। वाइड रोड्स विद द नेशनल स्पीड लिमिट्स, नेशनल स्पीड लिमिट्स वाली जो रोड है उनसे आपने वाइड करके जाना है। प्रिवेंट अदर ड्राइवर फ्रॉम ओवरटेकिंग, दूसरे ड्राइवर जो ओवरटेक कर रहे हैं उनसे बच के जाना है। तो जी अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर ट्रिप, हमेशा जब भी आप ट्रिप के लिए निकलें तो उसको टाइम स्पेस दें कि हम मे बी लेट हो सकते हैं या रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अलाउ प्लेंटी ऑफ टाइम्स फॉर दी ट्रिप। आंसर चेक करते हैं, आंसर है इसका दुरुस्त जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ये है जी, व्हाट डज़ फ्यूल एफिशिएंट ड्राइविंग अचीव। जी आपकी फ्यूल एफिशिएंट जो है वो ड्राइविंग क्या अचीव करती है। आप फ्यूल बड़े अच्छे तरीके से खर्च कर रहे हैं। इंक्रीज़ फ्यूल कंजम्पशन, इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी, डैमेज टू द इन्वायरमेंट, इंक्रीज एग्जॉस्ट एमिशंस। तो जी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज एग्जॉस्ट एमिशन, इम्प्रूव्ड रोड सेफ्टी। जी देखते हैं इसका आंसर, और आंसर है दुरुस्त। ठीक है जी, तो आज का लेसन यहाँ पे दोस्तों एंड करते हैं। ठीक है, पिछले लेसन में भी जो है वो मैंने 30-40 क्वेश्चन करवाए थे। इस दफ़ा भी मैंने जो है वो तकरीबन 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं दोस्तों। आज का लेसन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो लेसन होगा वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगा। आई नीड योर सपोर्ट गाइस, जस्ट कीप सपोर्टिंग मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। इजाज़त दें, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।